हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है और प्रोटोकॉल्स का हमारी कम्युनिकेशन में क्या यूज़ है। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं कि आज का हमारा जो एजेंडा है वो क्या है। फर्स्ट है हमारा अंडरस्टैंड डेटा कम्युनिकेशन। हम यहाँ समझेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या क्या इसके प्रोसेस हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। सेकंड है आपका कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेट करने के लिए हमें कौन कौन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। थर्ड है आपका अंडरस्टैंड डेटा फ्लो। डेटा फ्लो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फोर्थ है आपका अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोकॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क, कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हमें कंप्यूटर नेटवर्क में हेल्प करते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। लास्ट है आपका नो द एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल, कि प्रोटोकॉल के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक की ओर, डेटा कम्युनिकेशन। देखिए डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, आर द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू नोड्स। नोड्स यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं आपके, जैसे जो भी हमारे क्या होते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में जो भी डिवाइसेस क्या होती हैं, ऐड होती हैं, वो हमारे नोड्स होते हैं। बाय सम फॉर्म ऑफ लिंक एज लाइक ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होते हैं हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक आपका वायरलेस और सेकेंड जो होता है वो होता है आपका वायर्ड होता है। तो वायर्ड में आपका क्या होता है कि केबल्स आती हैं, जैसे कोएक्सियल हो गई, OFC, फाइबर ऑप्टिक हो गई, आपकी ट्विस्टेड पेयर, ये सारी क्या है हमारी वायर्ड है। और वायरलेस में आपका आता है जैसे ब्लूटूथ हो गया, आपका वाईफाई, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, ये सारी क्या हो गई आपकी वायरलेस हो गई। तो जब भी दो कंप्यूटर क्या होंगे कि अपने डेटा को एक्सचेंज करेंगे तो वो क्या होगा, डेटा कम्युनिकेशन, यानी कि एक्सचेंज द डेटा बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड द डेटा कम्युनिकेशन। ये आपका क्या होता है कि ह्यूमंस के बीच में भी होता है, हमारा क्या होता है वो कम्युनिकेशन होता है, बट जब कंप्यूटर के उसमें बात करते हैं हम तो हमारा क्या होता है डेटा कम्युनिकेशन। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है आपका मैसेज, सेकेंड है आपका सेंडर, थर्ड आपका रिसीवर, फोर्थ ट्रांसमिशन मीडियम एंड प्रोटोकॉल। ये हमारे क्या है कि 5 कंपोनेंट्स हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए। विदाउट मैसेज आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ सेंडर और रिसीवर का होना ज़रूरी है, किस मीडियम के थ्रू कर रहे हैं, मतलब किस पाथ के थ्रू कर रहे हैं वो, और प्रोटोकॉल्स यानी कि किन किन रूल्स को वो फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो गए, मेन कंपोनेंट्स हो गए। जैसे मैसेज हो गया हमारा, सेंडर रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडिया हमारा फिजिकल पाथ होता है जिसके थ्रू हमारा क्या होता है डेटा फ्लो करता है। तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं हम डेटा फ्लो की, कि डेटा फ्लो क्या होता है। डेटा फ्लो मीन्स द डेटा इज गोइंग फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। मीन्स क्या कि एक नोड से दूसरे नोड पे हमारा जो भी डेटा होगा वो कैसे फ्लो हो रहा है, ये होता है हमारा डेटा फ्लो। ये 3 मोड से जा सकता है। फर्स्ट है आपका सिंप्लेक्स, सेकेंड हाफ डुप्लेक्स एंड थर्ड इज फुल डुप्लेक्स। ये 3 मोड्स हैं हमारे किसके लिए, डेटा फ्लो के लिए। मीन्स इन मीडियम से हमारा डेटा क्या हो सकता है, फ्लो। अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सिंप्लेक्स की। सिंप्लेक्स क्या होता है, इन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मीन्स होता है सिर्फ एक डायरेक्शन में। मीन्स क्या है कि सिंप्लेक्स में हमारा जो भी कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा, वन डायरेक्शन से ही हो सकता है। वन डिवाइस कैन ट्रांसमिट एंड द अदर डिवाइस विल रिसीव। एक डिवाइस अगर ट्रांसमिट कर रही है मीन्स डेटा को सेंड कर रही है, तो दूसरी डिवाइस क्या करेगी, उसको रिसीव करेगी, वो उसको वापस से क्या कर सकती है, सेंड नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल है आपका कीबोर्ड और ट्रेडिशनल मॉनिटर्स। कीबोर्ड हमारा क्या करता है कि जैसे इनपुट देता है लेकिन वो क्या करता है कि किसी से आउटपुट नहीं ले सकता। उसी तरह ट्रेडिशनल मॉनिटर्स क्या करते हैं कि सीपीयू से इंस्ट्रक्शंस को लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि आउटपुट देते हैं। लेकिन अगर कहो कि मॉनिटर सीपीयू को कोई इंस्ट्रक्शंस दे तो वो नहीं देता। ये हो गया आपका सिंप्लेक्स का फिगर, ये आपका हो गया सीपीयू और ये हो गया मॉनिटर। तो जो भी हमारे डेटा की डायरेक्शन है वो क्या है, वन साइडेड, यानी कि यूनी डायरेक्शनल है। सेकेंड है हमारा हाफ डुप्लेक्स।
हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, कम्युनिकेशन इज इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। जो भी हमारा कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा कि बोथ डायरेक्शन में हो सकता है लेकिन एक ही टाइम पर नहीं, नॉट एट द सेम टाइम। ये होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स। इसमें क्या होता है कि वन डिवाइस इज सेंडिंग, अगर कोई डिवाइस सेंड कर रही है तो अदर कैन ओनली रिसीव, जो डिवाइस है वो सिर्फ रिसीव कर सकती है, उसके बाद ही वो क्या करेगी, जब वो सेंडिंग करना बंद कर देगी तो वो अदर जो डिवाइस है वो उसको क्या करेगी, सेंड कर सकती है। ये आपका फिगर हो गया हाफ डुप्लेक्स का। आपका एग्जांपल हो गया वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी आपने देखा ही होगा कि अगर हम यहाँ से कुछ बोल रहे हैं तो उधर से हमें क्या होगा, वो सिर्फ सुन सकता है, कुछ कह नहीं सकता हमसे। तो ये हो गया हमारा क्या, हाफ डुप्लेक्स। डायरेक्शन ऑफ डेटा क्या होती है इसमें, वन टाइम में ही होती है। अगर इधर से जाएगा डेटा तो क्या होगा कि उधर से नहीं आ सकता एट द सेम टाइम। अब बात करते हैं हम फुल डुप्लेक्स की कि हमारा फुल डुप्लेक्स में कम्युनिकेशन कैसे होता है। इन फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज इन बोथ डायरेक्शन। हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा, बोथ डायरेक्शन में होगा, एट द सेम टाइम भी हो सकता है। मीन्स ये हो गया कि डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा एट द सेम टाइम। मीन्स जो भी हमारा डेटा है वो सेम टाइम में आ जा सकता है। एग्जाम्पल हो गया आपका टेलीफोन लाइन और दिस इज द फिगर ऑफ फुल डुप्लेक्स। इसमें क्या है आपका, ये नोट समझ लीजिए या इन्हें स्टेशंस भी कहते हैं। ये हमारे हो गए नोट्स, एक दूसरे नोट से डेटा को ट्रांसफर कर सकती है एट द सेम टाइम में। मीन्स क्या है कि यहाँ से डेटा अगर जा रहा है तो ये क्या होगा कि उसी टाइम एट द सेम टाइम डेटा यहाँ से आ भी सकता है। ये हो गए आपके क्या, थ्री मोड्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। याद रखिएगा तीनों के वर्क अलग अलग हैं। सिंप्लेक्स में क्या हो सकता है कि डेटा सिर्फ एक ही बार में ट्रांसमिट हो सकता है। फुल हाफ डुप्लेक्स में क्या हो गया आपका कि डेटा बोथ डायरेक्शन में हो सकता है बट नॉट एट द सेम टाइम। और फुल डुप्लेक्स में क्या होगा आपका कि डेटा बोथ डायरेक्शन से भी हो सकता है और एट द सेम टाइम भी हो सकता है। अब बात करते हैं प्रोटोकॉल की कि व्हाट इज प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, हम किस लिए यूज़ करते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। चलिए देखते हैं कि प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल मीन्स रूल। आप न्यूज़ अगर देखते होंगे तो बहुत बार रिपोर्टर्स कहते हैं कि इन प्रोटोकॉल्स को हमें यूज़ करना होगा। प्रोटोकॉल्स का मीन्स हो गया सेट ऑफ रूल्स, मतलब इन रूल्स को फॉलो करके हमें क्या होगा, अपना काम करना पड़ेगा। जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें भी कई सारे प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं कि इन रूल को फॉलो करना है बस। तो ये हो गए हमारे क्या है कि हर जगह हम प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं। तो कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें भी क्या है कि हमें प्रोटोकॉल्स का यूज़ करना पड़ता है। सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा, इफेक्टिव होगा और क्लियरली होगा सामने वाले के समझने के लिए। तो इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। विदाउट अ प्रोटोकॉल टू डिवाइसेस में बी कनेक्टेड। यहाँ पर क्या है कि जब प्रोटोकॉल का अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो हम कनेक्टेड तो हो सकते हैं बट कम्युनिकेशन क्या है, प्रॉपरली नहीं कर सकते, हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। एग्जांपल देखिए, समझते हैं कि एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए कि ये एक नोड है ए और ये बी है, सेंडर और रिसीवर समझिए। इसने सेंडर ने क्या किया कि बी को एक मूवी भेजी, ठीक है। अगर ये दोनों क्या करेंगे, सेट्स ऑफ रूल को फॉलो करेंगे। किसको, सेट्स ऑफ रूल को। तो ये हमारी जो क्या है कि मूवी जो है वो बी के पास क्या होगी, एज अ मूवी, जो भी डेटा है हमारा क्या होगा, एज अ मूवी इसके पास फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों क्या है कि सेट्स ऑफ रूल को नहीं मानते हैं तो ये हमारा जो ए ने इसको मूवी भेजी है, यानी कि जो डेटा भेजा है मूवी के उस फॉर्म में, वो क्या होगा, इसको करप्टेड फाइल के रूप में शो होगा। तो ये है हमारे सेट्स ऑफ रूल। तो सेट्स ऑफ रूल में क्या है कि वो नहीं मान रहे तो कनेक्टेड तो है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कनेक्टेड है, लेकिन क्या है कि जो भी हमारा डेटा गया वो क्लियरली नहीं था, अंडरस्टैंडेबल नहीं था, सेकेंडली करप्टेड डेटा आया था। वही उसी जगह अगर उसने सेट ऑफ रूल्स को फॉलो किया तो क्या हो गया कि डेटा उसके पास ईजिली पहुंच भी गया, वो उसको समझ भी सकता था। तो ये होते हैं सेट्स ऑफ रूल। एक और एग्जांपल है आपके पास, जस्ट एज अ पर्सन स्पीकिंग इंग्लिश कैन नॉट अंडरस्टूड बाय अ पर्सन हु स्पीक्स ओनली फ्रेंच। मान लीजिए कि दो पर्सन है, एक इंग्लिश जानता है और एक क्या है आपका फ्रेंच। तो
ये आपका इंग्लिश जानता है और ये आपका फ्रेंच। इसने इससे कुछ कम्युनिकेशन किया, ठीक है, लेकिन ये इसको नहीं समझ पाए, तो वो क्या करेगा, कुछ गाइडनेस को फॉलो करेगा, कुछ सेट्स ऑफ रूल देखेगा, तो जिससे क्या होगा कि ये इसकी लैंग्वेज को ईजिली समझ पाएगा। लेकिन अगर उसी जगह ये क्या करता है, कुछ सेट्स ऑफ रूल नहीं फॉलो करता है, तो वो क्या है कि वो उसको, उसके मैसेज जो भी है वो उसको समझ ही नहीं पाएगा। तो इन दोनों को क्या है, कम्युनिकेशन करने के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेट्स ऑफ रूल फॉलो करने पड़ेंगे, ताकि ये इसकी बात को समझ सके और वो उसकी बात को समझ सके। ये होते हैं आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। प्रोटोकॉल्स रूल है, हमें क्या है, डेटा कम्युनिकेशन के लिए, ताकि हमारा जो भी कम्युनिकेशन हो सके वो इफेक्टिवली हो सके। तो दैट्स इज प्रोटोकॉल। अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल क्या होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो प्रोटोकॉल्स के हैं। फर्स्ट है हमारा मैसेज इनकोडिंग, सेकेंड मैसेज फॉर्मेटिंग एंड इनकैप्सुलेशन, थर्ड मैसेज टाइमिंग, फोर्थ मैसेज साइज और फिफ्थ हो गया आपका मैसेज डिलीवरी ऑप्शन। ये 5 एलिमेंट्स हैं प्रोटोकॉल्स के। तो फर्स्ट हम देखेंगे हमारा क्या है, मैसेज इनकोडिंग। तो चलिए हम देखते हैं कि मैसेज इनकोडिंग क्या होता है, कि किस तरह से हमारा जो डेटा है वो सेंडर से रिसीवर की ओर जाता है, फिर बाद में उसको कैसे फीडबैक मिलता है। ये सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे, मैसेज इनकोडिंग में। मान लीजिए कि एक सेंडर है और ये आपका रिसीवर है, तो इनके बीच में कैसे डेटा जाएगा, मतलब कैसे कम्युनिकेट करेंगे आपस में। तो ये हो गया सेंडर। सेंडर के पास क्या करेगा, सेंडर करेगा अपने डेटा को इनकोड। उसके बाद वो मीडियम के थ्रू, यानी कि हमारा मीडिया क्या हो सकता है, वायर और वायरलेस दोनों हो सकते हैं, किसी भी तरह। अगर हमारा वायर्ड होगा तो वो क्या होगा, सिग्नल के थ्रू जाएगा। अगर वायरलेस होगा तो क्या होगा, रेडियो वेव्स के थ्रू जाएगा। उसके बाद जो हमारा डेटा है वो पहुंचा रिसीवर के पास। उसके पास जाने से पहले वो क्या हुआ, डिकोड हुआ, उसने डिकोड किया। उसके बाद उसको क्या किया कि पढ़ के कुछ रिस्पॉन्स दिया कि हमारा डेटा क्या था, कि हाँ हमें कुछ डेटा मिल चुका है। उसके बाद उसने क्या किया, उसको फीडबैक दिया कि डेटा कैसा था, सही फॉर्मेट में था या नहीं। फीडबैक से ये होता है कि हमारे जो सेंडर है वो क्या हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि हाँ रिसीवर के पास जो भी डेटा है वो क्या है, पहुंच चुका है, सही तरीके से पहुंचा है, और जो भी हमारा डेटा था वो क्या है कि सही है। तो ये होते हैं हमारे मैसेज इनकोडिंग के कुछ पार्ट्स हैं, कि इन चीज़ों के थ्रू क्या होता है कि हमारा डेटा जाता है। सेंडर के पास से होके जाएगा, सेंडर उसको इनकोड करके भेजेगा किसी मीडिया के थ्रू, रिसीवर के पास जाते ही वो डिकोड होगा। उसके बाद रिसीवर उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्स और फीडबैक देगा। तो ये हमारा 3 उसमें होता है डेटा। अब बात करते हैं हम मैसेज फॉर्मेटिंग एंड इनकैप्सुलेशन की। मैसेज फॉर्मेटिंग और इनकैप्सुलेशन क्या होता है। फॉर्मेटिंग मीन्स जो भी हमारा डेटा है वो क्या होगा, एग्रीड फॉर्मेट में होगा, मतलब उसका क्या होगा, एक सीक्वेंस होगा, कैसा फॉर्मेट है, ये सारी चीज़ें मैसेज फॉर्मेटिंग में आती। इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा जहाँ पर स्टोर होता है, या मीन्स ऐसे कहिए द पैकेजिंग ऑफ डेटा, मतलब जो भी हमारी डेटा की पैकेजिंग है वो क्या कहलाएगी, डेटा इनकैप्सुलेशन कहलाती है। या द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग वन एसएमएस फॉर्मेट इनसाइड अनदर मैसेज फॉर्मेट, मीन्स जहाँ एक मैसेज फॉर्मेट लिखा है वहीं पर क्या होगा, दूसरा मैसेज फॉर्मेट होता है, वो होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन को एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे आपने अपने फ्रेंड को क्या किया, एक लेटर सेंड किया, कोई लेटर है तो उसका पहले आप फॉर्मेट तैयार करोगे, कि मतलब उसको पेज में लिखोगे, उसका जो भी फॉर्मेट होगा वो क्या करोगे, उसको तैयार करोगे। उसके बाद उसमें क्या करोगे, उसको उस लेटर को इन्वेलप में रखोगे, वो हमारा होता है इनकैप्सुलेशन, मतलब इनकैप्सुलेट करना उसमें। उसके बाद उस एनवलप पे आप अपना जो भी एड्रेस है वो लिखोगे, और सेंडर मतलब जो भी रिसीवर है उसका एड्रेस लिखोगे। ये प्रोसेस हमारा क्या होगा, इनकैप्सुलेशन हो गया। उसके बाद जब वो रिसीवर के पास जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डीकैप्सुलेट हो जाएगा, यानी कि डीकैप्सुलेशन होगा। वहाँ पर वो क्या होगा कि डीकैप्सुलेट होगा, वो उसको पढ़ेगा। उसके बाद जो भी हमारा रिसीवर है वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि हमारा कहाँ से ये आया है लेटर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैसेज फॉर्मेटिंग एंड इनकैप्सुलेशन। ऐसे हमारे डेटा कम्युनिकेशन में भी होता है, कि जो भी हमारा डेटा होता है उसमें क्या होता है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या होती है कि हमारी इन्फॉर्मेशन
ऐड होती जाती हैं। तो यही सारी चीज़ें क्या हैं, मैसेज फॉर्मेटिंग एंड इनकैप्सुलेशन। ये आपका हो गया। अब बात करते हैं हम मैसेज साइज़ की, कि जो भी हमारा मैसेज है वो क्या साइज़ है उसका, ये सारी चीज़ें हैं। तो समझिए कि हमारे पास कोई एक बहुत बड़ा सेंटेंस है, अब वो हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम उसको क्या करेंगे, पार्ट करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ह्यूमंस हमेशा क्या होता है कि लॉन्ग मैसेजेस को स्मॉलर पार्ट्स में या सेंटेंस में कन्वर्ट करके ही समझ पाता है। तो अगर वैसे ही ठीक हमारे इसमें डेटा के साथ होता है कि अगर उसका साइज बड़ा है तो जो भी हमारे प्रोसेसिंग होगी वो क्या होगी कि हमारे जो भी हमारा डेटा वो क्या है, छोटे छोटे डेटा यूनिट, सेगमेंट्स या पैकेट के फॉर्म में जाता है। यानी कि बहुत बड़ा डेटा एक साथ नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा डेटा क्या होगा, लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इतना बड़ा डेटा किसी नेटवर्क पे इजीली ट्रैवल भी नहीं कर सकता, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड करके उसको क्या करते हैं, हम सेंड करते हैं अक्रॉस अ नेटवर्क। ये हो गया हमारा मैसेज साइज। अब बात करते हैं मैसेज टाइमिंग की। मैसेज टाइमिंग जो होती है वो हमारी 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, आपका फ्लो कंट्रोल, रिस्पॉन्स टाइम आउट और थर्ड आपका एक्सेस मेथड। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती है, जैसे फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल किसका वर्क होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का वर्क है आपका। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने पढ़ा था फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल। तो वहाँ पर क्या होता है, फ्लो कंट्रोल, यानी कि जो भी डेटा है वो हमारा बिग स्पीड से तो नहीं जा रहा है, मीन्स कि चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एक ए और बी हैं, ये दोनों आपस में कर रहे हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। बी जो है उसने ए को एक मैसेज किया, जो ए है हमारा वो बहुत फास्टली बोल रहा है, तो बी ने क्या किया कि बी जो है वो उसको समझ नहीं पा रहा है, तो बी ने उसको एक मैसेज किया कि प्लीज़ स्लो, ताकि समझ सके चीज़ों को। तो ए ने उसके क्या किया कि फीडबैक लिया, उसके बाद अपने में क्या किया कि अपनी जो स्पीड थी उसको क्या कर दिया, स्लो कर दिया, जिससे बी क्या है अब उस चीज़ को समझ भी पा रहा है और अंडरस्टैंड भी कर पा रहा है। तो ये चीज़ें हमारी किस में होती हैं, फ्लो कंट्रोल में भी होती हैं। एक एग्जांपल मैंने दिया था कि मोबाइल की मतलब जो भी हम डेटा मंगाते हैं तो वो क्या होता है कि अगर हमें हमारे मोबाइल की जो भी डेटा आने की स्पीड वो 10 Mbps है और जो हमारा सर्वर साइड से है वो 100 Mbps है, तो वो मोबाइल क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर की हेल्प से उसको एक मैसेज देगा कि जो भी हमारे डेटा की स्पीड है वो क्या है 10 Mbps, तो आप इतनी स्पीड से हमको डेटा भेजो। तो वो क्या करेगा 10 Mbps की स्पीड से कम में, यानी कि 5 Mbps से भेजेगा, ताकि जो भी हमारा डेटा क्या है ईजिली आ जाएगा। ये हो गया फ्लो कंट्रोल। रिस्पॉन्स टाइम आउट, रिस्पॉन्स टाइम आउट ये होता है कि मतलब अगर आपने उस लिमिट टाइम तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आपका क्या हो जाएगा, टाइम आउट। जैसे एक एग्जांपल, हम नेट बैंकिंग करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, उसमें क्या होता है कि अगर हमने साइट खोली और कुछ देर तक उस पर अगर एक्टिविटी नहीं करते हैं हम, तो हमारा क्या होता है कि सेशन टर्मिनेट हो जाता है, मीन्स वहाँ पर लिख के आ जाता है कि योर सेशन हैज़ बिन टर्मिनेटेड। तो फिर हम क्या करते हैं कि दोबारा से उसको लॉगिन करते हैं, तो वो क्या दिखाता है कि आप 5 से 10 मिनट बाद उसको वापस से लॉगिन कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई ए है वो बी से क्या करता है, कोई क्वेश्चन करता है, बट बी है जो वो उसको समझ नहीं पा रहा तो उसको रिस्पॉन्स नहीं दे पाता एट अ लिमिटेड टाइम। तो बी समझ जाता है कि क्या है कि उसको शायद नहीं समझ में आ रहा, तो वो उसको फिर से क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट के लिए वापस से पुशअप करता है कि आप रिस्पॉन्स दो, अदरवाइज आपका जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा क्या, रिस्पॉन्स टाइम आउट। अब आता है आपका थर्ड, एक्सेस मेथड। एक्सेस मेथड क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी इंसान है वो क्या है, मैसेज सेंड करने के लिए एबल है या नहीं। एग्जाम्पल इसका भी एक लेते हैं कि मान लीजिए आप किसी मीटिंग में, ठीक है, वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि अपनी बात को प्रेजेंट करना चाहते हो, लेकिन अगर सामने वाला कोई बोल रहा है तो आप क्या वेट करोगे कि वो पहले चुप हो जाए तो हम अपनी बात को कह सकें। अगर आप दोनों आपस में ही बात करेंगे या एक साथ ही कहेंगे तो क्या होगा कि जो भी हमारा डेटा है उसका क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। ये होता है आपका एक्सेस मेथड, मीन्स कि मैसेज को सेंड करने के लिए क्या होना चाहिए, हमें एबल होना चाहिए। ये हो गया हमारे मैसेज टाइमिंग। मैसेज टाइमिंग किन 3 चीज़ों पे है, फ्लो कंट्रोल,
रिस्पॉन्स टाइम आउट और एक्सेस मेथड। 3 हैं, इंपॉर्टेंस हैं बहुत। अब बात करते हैं मैसेज डिलीवरी ऑप्शन की, कि हमारा जो भी मैसेज है वो किन किन ऑप्शन से होकर डिलीवर हो रहा है। फर्स्ट है आपका यूनिकास्ट, सेकंड मल्टीकास्ट, उसके बाद थर्ड है आपका ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट में क्या होता है कि हमारा एक सेंडर होता है और एक ही रिसीवर होता है। मल्टीकास्ट में क्या होगा हमारा कि एक सेंडर होगा लेकिन एक से ज़्यादा रिसीवर हो सकते हैं। और ब्रॉडकास्ट में होता है कि 1 सेंडर एंड ऑल रिसीवर। चलिए देखते हैं हम इसको। यूनिकास्ट, 1 सेंडर 1 रिसीवर। देखिए यहाँ पर एक सेंडर और एक रिसीवर है, लेकिन और जितने कनेक्टेड हैं वो क्या है, रिसीव नहीं कर सकते। ये आपका हो गया यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट, बट 1 सेंडर बट नॉट ऑल रिसीवर, मीन्स क्या है कि एक सेंडर है लेकिन एक से ज़्यादा क्या है हमारे रिसीवर हो सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, 1 सेंडर एंड ऑल रिसीवर, यानी कि एक सेंडर है और जो भी हमारा डेटा ये भेजेगा वो क्या होगा कि जितने भी लोग कनेक्टेड हैं उनसे क्या हो जाएगा, उनके पास जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट। आई होप आपको समझ में आया हो कि यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट क्या होते हैं। अब बात करेंगे हम नेटवर्किंग प्रोटोकॉल की, कि नेटवर्किंग प्रोटोकॉल कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। फर्स्ट है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, सेकंड वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल और थर्ड है नेटवर्क राउटिंग प्रोटोकॉल। इनके बारे में देखेंगे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होते हैं, नेटवर्किंग राउटिंग प्रोटोकॉल और वायरलेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये क्या होते हैं, हमारे इंटरनेट पर बेस्ड होते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया कि जो भी इंटरनेट पर वर्क करते हैं वो हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे TCP, UDP, HTTP, FTP इंटरेक्ट विथ एप्लीकेशन लाइक द वेब ब्राउज़र। ये हमारे क्या है कि एक एप्लीकेशन जो वेब ब्राउज़र है, जो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस होती है, उस पर क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं। तो ये उसके प्रोटोकॉल हो गए। एंड प्रोटोकॉल ARP, ICMP इंटरेक्ट विद द नेटवर्क अडेप्टर। नेटवर्क अडेप्टर मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC कार्ड जो होते हैं वो उन पे वर्क करते हैं, इनसे इंटरेक्ट होते हैं आपके। ये होगा आपके नेटवर्क प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं हम वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल की। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये वायरलेस होते हैं। जैसे कि हमारा वाईफाई, ब्लूटूथ और LTE, ये हमारे क्या है, वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल। अब बात करेंगे हम नेटवर्क राउटिंग प्रोटोकॉल की, कि ये कौन से होते हैं। नेटवर्क राउटिंग प्रोटोकॉल्स वो होते हैं जो हमें क्या करते हैं कि हमारे डेटा को सेंड करने के लिए एक बेस्ट पाथ, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ डिसाइड करते हैं। तो ये होते हैं हमारे नेटवर्क राउटिंग प्रोटोकॉल। नेटवर्क लेयर पे आपने पढ़ा भी है कि नेटवर्क लेयर का वर्क क्या होता है, हमारा जो भी शॉर्टेस्ट पाथ है उसको क्या करती है, डिसाइड करती है। पाथ डिटर्मिनेशन का वर्क करती है नेटवर्क लेयर हमारी। उसके एग्जांपल आपके क्या हो गए, EIGRP, OSPF और BGP। ये हमारे क्या हो गए, नेटवर्क राउटिंग प्रोटोकॉल के। ये 3 टाइप के होते हैं। मतलब नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क राउटिंग प्रोटोकॉल। नेटवर्क राउटिंग प्रोटोकॉल्स में और भी हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। तो आज की जो भी हमारे टॉपिक थे उनमें हमने क्या क्या देखा, आपका देखा डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डेटा फ्लो क्या होता है आपका, किन किन तरह से हमारा डेटा फ्लो हो सकता है। उसके बाद डेटा प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, हमारे प्रोटोकॉल्स के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और प्रोटोकॉल्स कितने टाइप के होते हैं। ये थे आज के हमारे टॉपिक्स। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास है हम उसमें पढ़ेंगे प्रोटोकॉल्स। कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका TCP है, UDP, HTTP, FTP और SMTP। ये हमारे सारे क्या हैं, एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। इनके फुल फॉर्म TCP का जैसे कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP का यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP जो हमारा होता है वो क्या है कि एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है और ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर डिपेंड है, मतलब उस पर ही बना FTP, जो भी हमारा क्या होता है फाइल ट्रांसफर करने के लिए। और SMTP क्या है, हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका यूज़ मेनली हम किस में करते हैं, ईमेल में करते हैं। ये भी हमारा क्या एप्लीकेशन लेयर का ही एक प्रोटोकॉल है। तो आई होप आज की जो भी हमारी क्लास थी उसमें आपको सब समझ में आया हो। अब वेट करिएगा आप अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए, जिनमें हम
कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।